हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा और ये हमारा C++ का 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन C++। सो लास्ट के वीडियो में मैं आपको रिवाइंड करा दूँ, हम लोग ने पढ़ा था मॉडिफायर्स इन C++, जिसमें हम लोग ने किया था साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग। ऑलराइट, तो आज के वीडियो का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन C++। सो पहला देखते हैं स्कोप क्या होता है। हिंदी में स्कोप को हम बोलते हैं दायरा, किसी चीज़ का दायरा। तो वेरिएबल का भी क्या होता है, एक दायरा होता है, एक स्कोप होता है। तो जो भी वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है हम उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल, एंड जो भी वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो दो टाइप का स्कोप होता है, एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो लोकल स्कोप किसको बोलते हैं? तो जो भी वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाए जाते हैं इसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो जो भी चीज़ें कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती हैं वो होता है लोकल स्कोप। जैसे आप कर्ली ब्रेसेस कहाँ पे यूज़ करते हो? फंक्शन के अंदर यूज़ करते हो, राइट। जैसा कि आपने मेन फंक्शन में देखा रहेगा, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक ब्लॉक। तो जो भी चीज़ें ब्लॉक के अंदर होती हैं उसे हम बोलते हैं लोकल स्कोप। और जो भी चीज़ें ब्लॉक या फंक्शन के बाहर बनाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। जो भी वेरिएबल ग्लोबल स्कोप पे बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है एक्सेसिबल कहीं से भी होता है। और बट लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर बनाओगे, जिस फंक्शन के अंदर बनाओगे, उसके अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे वर्क करता है। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हम बनाएंगे एक प्रोग्राम C++ का, जिसका नाम दे देते हैं वेरिएबल स्कोप .cpp। तो ये हमारा ब्लैंक C++ का एक फाइल बन गया। अब हम लिखेंगे इसमें मेन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, एंड यहाँ से हम करेंगे रिटर्न 0। तो ये हमारा छोटा सा मेन फंक्शन रेडी हो चुका है। नाउ हम बनाएंगे लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे बनता है? पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। तो सेटिंग्स में जाते हैं एंड यहाँ से इसका फॉन्ट साइज मैं 20 कर लेता हूँ। ओके, नाउ हम बनाएंगे अब क्या, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल मैंने क्या बताया आपको, कहाँ पे बनता है? ब्लॉक के अंदर। ऑलराइट, ब्लॉक के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अपना फंक्शन है, और ये फंक्शन किसके अंदर लिखा गया है? ब्लॉक के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 100, इसका वैल्यू देते हैं। तो a वेरिएबल क्या हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया किसका? मेन फंक्शन का, राइट। अब हम बनाएंगे क्या, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल मैंने क्या बोला कि जो भी वेरिएबल्स फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर नहीं बनते हैं हम उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ होंगे? बाहर होंगे। तो यहाँ पे हम बनाऊंगा एक और इंट, यहाँ पे मैं b देता हूँ, इसको 200 वैल्यू देता हूँ। तो ये जो b है ये हो गया अपना ग्लोबल वेरिएबल, और a क्या हो गया? लोकल वेरिएबल। किसका लोकल है ये? मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है a। नाउ जो a वेरिएबल है आप मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये a क्या है? लोकल टू मेन है। और b वेरिएबल आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी मतलब आप मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सपोज करो मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ एक void डेमो। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट, एंड इसका वैल्यू सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी बी, एंड यहाँ पे स्लैश एंड दे देंगे, लाइन ब्रेक कर देंगे। नाउ सी आउट यूज़ किया तो हमको यूज़ करना पड़ेगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। राइट, और उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std।
ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, एक डेमो फंक्शन बनाया और सी आउट लिखा, सी आउट के अंदर बी वेरिएबल एक्सेस किया, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। नाउ अब आप देखोगे तो मैं बी वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ डेमो फंक्शन के अंदर, बट आप देखोगे डेमो फंक्शन के अंदर हम लोग बी एक्सेस कर रहे हैं, बट बी डिफाइन है कहाँ पे, ग्लोबल स्कोप में। नाउ बी को मैं इधर भी एक्सेस कर सकता हूँ मेन में, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे, कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे एक और सी आउट लिखेंगे, और यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, लोकल वेरिएबल प्रिंट कर लेता हूँ, लोकल वैर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए दे देते हैं, एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं स्लैश एन, यहाँ पे भी सी आउट कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे ग्लोबल वैर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन, और यहाँ पे सेमी कोलन। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल इनसाइड मेन वैर बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लोबल इनसाइड डेमो बी इज इक्वल टू। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा है ग्लोबल इनसाइड डेमो बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद लोकल वैर ए इज इक्वल टू ए कहाँ पे है, मेन फंक्शन के अंदर, तो ये ए प्रिंट करेगा। उसके बाद ग्लोबल इनसाइड मेन वैर बी इज इक्वल टू, मतलब ये जो बी है मेन के अंदर, तो इसका वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे क्या क्या आएगा। तो नाउ मैं इसको सेव कर लेता हूँ और वापस इसको रन कर लेता हूँ, एंड रन करने के बाद आप देखोगे तो इसका आउटपुट आया लोकल वैर ए इज इक्वल टू 100 एंड ग्लोबल इनसाइड मेन वैर बी इज इक्वल टू 200। ओके, ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डेमो फंक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो डेमो फंक्शन कॉल करने के लिए लिखेंगे डेमो फंक्शन का नेम डेमो, एंड उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो ऐसा फंक्शन को कॉल कहता है। फंक्शन हम डिटेल में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलराइट, मैं इसको वापस सेव करके रन करता हूँ। तो आप देखोगे तो आउटपुट क्या है, ग्लोबल इनसाइड डेमो बी इज इक्वल टू 200, जो ये है। तो पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन के अंदर आया, उसके बाद एक इज इक्वल टू 100 असाइन हुआ, उसके बाद डेमो फंक्शन के अंदर गया, एंड उसके बाद ग्लोबल इनसाइड डेमो बी, उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट किया 200 ना। उसके बाद यहाँ पे ये सी आउट पे आया, लोकल वैर ए इज इक्वल टू ए प्रिंट किया, ए की वैल्यू जो कि 100 थी तो 100 प्रिंट किया। उसके बाद ग्लोबल इंसर्ट मेन वैर बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आप देखोगे तो 200 प्रिंट हुआ। तो ये था अपना एग्जांपल लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो बी वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको मैं डेमो के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ और मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ। तो हम लोग ने क्या सीखा, लोकल वेरिएबल आप सिर्फ उस ब्लॉक या उस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे वो डिक्लेयर और डिफाइंड या इनिशियलाइज हो, बट ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं से भी उस प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हो ना। ये क्या है, ए लोकल वेरिएबल है, अगर आप ए को ट्राई करोगे यहाँ पे एक्सेस करने को तो क्या वो एक्सेस होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एरर दे रहा है, आइडेंटिफायर ए इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि ए के बारे में इस फंक्शन को नहीं पता है। ऑलराइट, क्योंकि ए के बारे में सिर्फ मेन फंक्शन को पता है कि ए के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, इसके अंदर इसको पता ही नहीं चलेगा कि ए क्या है। तो ये हो गया अपना लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। नाउ अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो सपोज करो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है, बी है, एंड यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, ए है। तो मैं क्या अगर सपोज करो एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम देता हूँ बी इज इक्वल टू 400, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सेम नेम का दो वेरिएबल बना सकता हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हो, बट उनका स्कोप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि इस बी का स्कोप क्या है, ग्लोबल है, और इस बी का स्कोप क्या है, लोकल है। तो अगर दो वेरिएबल विद द सेम नेम, अगर दोनों का स्कोप डिफरेंट रहेगा
तो आप दो वेरिएबल सेम नेम का बना सकते हो। बट अगर मैं इसको ए ही करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्कोप में, लोकल स्कोप में मैंने दो वेरिएबल विद द सेम नेम बनाया। तो इस केस में ये क्या करेगा, आपको एरर देगा, क्योंकि आप सेम नेम का वेरिएबल एक ही स्कोप में नहीं बना सकते। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एरर क्या है, रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट ए। तो मैंने क्या किया है, ए को वापस रीडिक्लेयर किया है। मैं इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, री इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ओके, इसको दूसरी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, बट उसको वापस डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 400 वापस इसकी दूसरी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इसमें, बट इसको वापस डिक्लेयर नहीं कर सकता। डिक्लेयर मतलब वापस इंट a नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे देखोगे तो लोकल वैर a इज इक्वल टू, अब क्या आया, 400 आया, क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 400 ऐड कर दी। तो हम कहाँ थे अभी, मैं बता रहा था आपको कि क्या हम दो वेरिएबल सेम नाम का बना सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप बना सकते हो, बट दोनों का स्कोप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे b का स्कोप ग्लोबल है, यहाँ पे b का स्कोप लोकल है ना। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो b को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं रन करूँगा तो b का आउटपुट 400 आएगा या फिर b का आउटपुट 200 आएगा। जब हम इस वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो क्या वो डायरेक्टली लोकल को एक्सेस करेगा या फिर ग्लोबल को एक्सेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम दोनों सेम है। इसका भी वेरिएबल का नाम b है, इस वेरिएबल का नाम भी b है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तो अभी हम रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट में क्या आया, ग्लोबल इनसाइड डेमो b इज इक्वल टू 200, क्योंकि इसके अंदर तो डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, b को एक्सेस कर रहा है। नाउ हम गए मेन फंक्शन, ग्लोबल वैर a इज इक्वल टू 100 उसने प्रिंट किया। उसके बाद ग्लोबल इनसाइड मेन वैर b इज इक्वल टू 400 आया। यहाँ पे इसका वैल्यू 400, ये b का वैल्यू 400 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होता है तो पहले क्या होता है, वो चेक करता है कि क्या ये b वेरिएबल मेरे लोकल में प्रेजेंट है क्या। ओके, तो पहले वो चेक करता है कि क्या b इस मेन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है क्या, क्या इस लोकल स्कोप में प्रेजेंट है क्या। तो b को पहले चेक करेगा, यहाँ पे लोकल स्कोप में है, यस b ऑलरेडी यहाँ पे लोकल स्कोप में है, तो इसको उठा के उसको यूज कर लेगा। बट अगर b यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या करता, जब चीजें लोकल्स में नहीं प्रेजेंट होती तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल में जाते हैं। तो वो क्या करता, ग्लोबल में चेक करता कि क्या b ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है क्या। तो जी हाँ, ग्लोबल स्कोप में है, तो वो केस में ये 200 यहाँ पे प्रिंट करता। तो अगर सपोज करो मैं इसको निकाल दूं तो ये केस में क्या होगा, पहले चेक करेगा कि क्या ये मेरे लोकल में है, नहीं है, फिर जाएगा ग्लोबल स्कोप में। तो ग्लोबल स्कोप में है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पे 200 प्रिंट करेगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड सेव करने के बाद रन करता हूँ। तो आप देखोगे तो आउटपुट में क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू 200 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब उसको लोकल में नहीं मिला तो ग्लोबल में गया, और ग्लोबल में b का वैल्यू है 200। ऑलराइट, तो आप सेम नेम का दो वेरिएबल बना सकते हो, बट दोनों का स्कोप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। नाउ यहाँ पे एक केस है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर वेरिएबल लोकल में प्रेजेंट है तो वो लोकल को ही एक्सेस कर रहा है, बट मुझे क्या करना है, लोकल एंड ग्लोबल दोनों वेरिएबल जो सेम नेम के हैं दोनों को साथ में एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे b को हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो क्या करेगा, 400 प्रिंट करेगा क्योंकि लोकल में है। बट अगर सेम टाइम पे मुझे ये जो ग्लोबल वाला b है उसको भी एक्सेस करना है, तो उस केस में कैसे यूज करेंगे, तो उस केस में हम यूज करेंगे क्या, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैं यूज करूंगा अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस लाइन को डुप्लीकेट कर देगा। तो अगर आपको कोई भी लाइन को डुप्लीकेट करना है तो ये VS कोड का शॉर्टकट है, आपको यूज करना है अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो वो लाइन को डुप्लीकेट कर देता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं करूंगा लोकल b इज इक्वल टू, हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली b, एंड ग्लोबल b यूज करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे सेम नेम के दो वेरिएबल हैं
और हमको क्या करना है, ग्लोबल एंड लोकल दोनों साथ में एक्सेस करना है। तो मैंने लोकल डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। अब ग्लोबल एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐसे यूज़ किया जाता है, 2 कोलन आपको यूज़ करना है। ये चीज़ें हम लोगों ने नेम स्पेसेस में पढ़ी थी, ऑलराइट। तो इसको और भी डिटेल्स में हम जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। नाउ मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, लोकल b इज इक्वल टू 400 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो b है इसका वैल्यू 400 है और ग्लोबल b का वैल्यू कितना है, 200 है। तो यहाँ पे ग्लोबल b इज इक्वल टू 200 है। तो आई थिंक मैंने ग्लोबल एंड लोकल स्कोप में सब कुछ कवर कर दिया है। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो भी वेरिएबल हम लोग ब्लॉक में या फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिफाइन करते हैं और उससे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट लोकल वेरिएबल आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक में जिस फंक्शन में डिफाइन रहेगा आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके बाद आप सेम नेम के 2 वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन दोनों का स्कोप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे आपको केस आता है कि अगर लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम है और आपको लोकल एंड ग्लोबल दोनों को साथ में एक्सेस करना है, तो आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।